अमल ज़ोहरी का बताया हुआ मैं एक ख़ास अमल आपको बता रहा हूँ। ज़बरदस्त का अमल भी इसे कहा जाता है। इसके बारे में अमल ज़ोहरी इस तरह कहता है कि ये अमल ऐसा अमल है जो दुनिया के कोने कोने में असर करता है किसी इंसान पे। पानी के गिलास के ज़रिए किया जाने वाला ये अमल ऐसा अमल है कि अगर इसे पलटा दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए तो दूसरे इंसान की जान भी जा सकती है। अमलियात का बेतार बादशाह भी इस अमल को कहा जाता है। अमल मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ के किया जाए तो फायदा देता है। असल में आपके बहुत से ऐसे मैसेजेस भी मिलते हैं जिसमें आपकी तरफ से ये गुजारिशात की जाती हैं कि ताकतवर अमल भी हो और थोड़ा मुश्किल भी हो। मुश्किल अमल मैंने पिछली वीडियो में बताया था ज्यादा ताकत रखता होता है। आज का अमल एक पानी का गिलास ले लिया जाता है। शीशे का गिलास लेना है, दूसरा गिलास नहीं लिया जाएगा। मिसाल के तौर पे स्टील वगैरह का गिलास नहीं लेता। उसमें आपने अपना चेहरा, अपना अक्स देखना है। जो वजीफा बताऊं उसे साथ पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद इस पानी के गिलास पे फूंक मारी जाती है। उसमें अपना चेहरा देखा जाता है। चेहरा देखते हुए दूसरे इंसान का नाम लिया जाता है। बाद लोग इस अमल को गलत तरीके से भी कर लेते हैं। ऐसा अहमद ज़ोहरी की तरफ से किताब में भी बड़ा वाज़िया कहा गया है कि बाहर वाली जानिब से शीशे में नहीं देखना, ऊपर से देखना है। अक्स ऊपर से अपने चेहरे का अक्स देखना है आपने। अले मुश्किलात किताब का नाम है जिस किताब में से ये मैं अमल बता रहा हूँ। अहमद ज़ोहरी इस किताब में सबसे ज्यादा जिस अमल के बारे में तारीफ करता है या बयान करता है वो यही अमल है। उसके मुताबिक ये एक ऐसा अमल है जिसे अगर कोई इंसान किसी इंसान को पाने के लिए पानी के गिलास तय करता है और वो फर्ज करें असर नहीं करता अमल, तो इसकी इतनी ताकत है कि अगर वो गिलास किसी तरह पलटा दें तो दूसरा इंसान दुनिया से पलट सकता है। उस पर बुरा असर हो सकता है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि इसका जहाँ अच्छा असर है वहां पे इसको उल्टाना नहीं है, उल्टाया नहीं जाता। इसकी वजह ये होती है कि जब इंसान इस पानी को उल्टाता है तो आपने जिस नियत से ये, ऐसा किताब में दर्ज है, जिस नियत से ये अमल किया होता है वो नियत पलट जाती है। आपने अच्छे मकसद के लिए किया था लेकिन मकसद पलट जाता है, मकसद को पलटाया नहीं जाता। इसलिए अमल जो है वो सोच समझ के किया जाए। गिलास को किसी ऐसी जगह बाद में खुले आसमान के नीचे रखा जाए जहां पलटे ना। कम से कम एक दिन खुले आसमान के नीचे पड़ा रहना बेहतर होता है 24 घंटे। उसके बाद पानी को चाहे किसी गमले में डाल दें, कहीं साफ मिट्टी में डाल दिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक रात या एक दिन पूरा 24 घंटे इसको खुले आसमान के नीचे रखा जाए तो असल असर फिर होता है। ये खुले आसमान के नीचे इससे आबी बखरात जो बनते हैं इस पानी से वही उड़ते हुए दूसरे इंसान पे जाके असरअंदाज होते हैं और ऐसी मखलूकात के जरिए ये असर करता है अमल कि किसी इंसान ने सोचा भी नहीं होता। अमल को बहने नापाकी में माहवारी के दिनों में हरगिज नहीं करेंगी क्योंकि ख़ास अयाम में अमल जो है वो असर खो देता है। तो इसलिए और ऐसे नफूसत वाले मामला तो हो जाते हैं कि फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। या सुबूहो, या वदूदो, या मुकादिमो। ये गलती से मैंने या लिखना भूल गया था, तो ये या मुकादिमो है। शीशे के गिलास में पानी लेके इस पे 41 बार आपने ये सम पढ़ने हैं। इकट्ठे पढ़े जाएंगे, यानी या सुबह या वदूद या मुकादिमो। इस तरह आप पढ़ने के बाद ये एक दफा शुमार होगा। आपने उस पानी पे 41 मरतबा जब मुकम्मल कर लें एक फूंक मारनी है और उस गिलास के पानी के अंदर ऊपर वाली जानिब से पानी के अक्स में अपना अक्स, अपना चेहरा देखना शुरू कर देना है जितना भी नजर आए। कुछ देर चेहरा देखा जाता है, दूसरे इंसान को याद किया जाता है, दूसरे इंसान को पुकारा जाता है, उसका नाम लिया जाता है। उसके बाद आपने ये गिलास
کھلے آسمان کے نیچے رکھ دینا ہے۔ کسی سے عمل کا ذکر نہیں کیا جاتا، کسی کو بتایا نہیں جاتا کہ میں نے یہ عمل کر کے گلاس رکھا ہے، پھر وہ اثر نہیں رہتا۔ یہ راز میں رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل ہوا کرے وہ کیا کریں گپت کر کے۔ اگر راز میں رکھ کے عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ اثر نہیں رہتا۔ یہ تمام باتیں جو ہے وہ سوچ کے کرنی ہے، اور اس عمل کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ انسان چاہے آپ سے جتنا بھی دور جانا چاہے، کسی کام میں مشغول ہو جائے، چاہے وہ مصروف ہو، چاہے وہ کسی اور کی طرف جا چکا ہو، چاہے وہ چھوڑ کے جا چکا ہو، وہ لازماً لوٹ کے آتا ہے، پلٹ کے آتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کے کونے کونے میں اثر انداز ہوتا ہے۔ باقی اجازت کر یہ ویڈیو لائک ضرور کرنی ہے آپ نے، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دے، اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں۔ کوئی مسئلہ ہوا کرے واٹس ایپ پہ میسیج چھوڑا کریں، بار بار کال یا میسیج نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے میں ضرور کوشش کرتا ہوں آپ کو جواب دوں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں ہے، مصیبت میں، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے، پریشانیاں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے۔ اور جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے کمنٹس میں ضرور چھوڑیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔